अब ये ग्रे कलर की पिक्चर इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी सारे इसके अंदर देख सकते हैं लाइनिंग भी हमारे को। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि AUO कंपनी का पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है। तो अभी ये जो पैनल है हमारे पास 43 इंच का पैनल है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो ये हमारी जो लाइट है वो स्टैंड बाई लाइट इसकी आ चुकी है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके की हमारे को देखने को मिल रही है। अब ये ग्रे कलर की पिक्चर इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी सारे इसके अंदर देख सकते हैं लाइनिंग भी हमारे को दिख रही है। तो इस पैनल को क्या है, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर हमारे को मिलेगी। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास जो पैनल है इसके अंदर जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो टीकोन लगा हुआ है, ये टीकोन है और काफ़ी सारे पैनल में देखने को मिलता है। 50 इंची में भी आता है ये पैनल लग के टीकोन। और इस टीकोन को भी अगर हम चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टीकोन बोर्ड है, तो इस टीकोन बोर्ड को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ये इनपुट सप्लाई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये देखिए ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है DC टू DC IC में। और DC टू DC IC से देखिए क्या होता है कि हमारी जो सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है 3.3 वोल्ट, जो कि काफ़ी सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी। तो यहाँ पे हमारे को जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो मिलेगी, उस कॉइल पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कॉइल पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है, ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे टीकोन IC में जाती है, रोम IC में जाती है। यहाँ पे एक हमारी IC और लगी हुई है, इसको बोलते हैं गामा IC। और यहाँ पे हमारी जो IC लगी हुई है लेवल शिफ्टर IC है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अलग अलग पैनल होते हैं, तो अलग अलग तरीके के हमारे को टीकोन देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को इसकी क्या कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट हमें परफेक्ट मिल रहा है। 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद हमारा जो सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है AVDD वोल्टेज, जो सबसे पहले हम चेक करेंगे AVDD वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं। तो AVDD वोल्टेज हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 16 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि जो हमारी वोल्टेज है वो तो बूस्ट हो रही है। और इस पैनल के अंदर, इस टीकोन के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि अगर आपका गलती से भी FFC गलत लगा तो सीधी लेवल शिफ्टर IC इसकी शॉर्ट हो जाती है, बिल्कुल तुरंत हो जाती है। और आपके पैनल के अंदर अगर कोफ IC भी बर्न हो जाएगी तो भी ये IC शॉर्ट हो जाएगी, तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। इस टीकोन के अंदर, ये टीकोन है, ये वाला जो पैनल AUO का पैनल लगता है, इसके अंदर ये खासियत है, जब भी आपके पास ये पैनल आता है तो सबसे पहले इसको लेवल शिफ्टर अगर आपकी हीट हो रही है, गर्म हो रही है, तो आपको दूसरा टीकोन नहीं लगाना तुरंत। कभी आप सोचो कि ये आईसी खराब है, मैं दूसरा लगाऊंगा, पैनल चल जाएगा। आपको पहले पैनल को खोल के देखना है, पैनल की अंदर जो कोफ है वो जली तो नहीं है। ये जली भी निकलती है, सोनी में भी लग के आता है ये पैनल, ठीक है। तो जितने टीकोन बदलोगे उतने टीकोन की ये आईसी शॉर्ट हो जाएगी। तो जब भी इस तरीके का टीकोन आएगा, पहले आप क्या काम करोगे, लेवल शिफ्टर आईसी को देखोगे हीट तो नहीं हो रही है। अगर ये हीट हो रही है तो पहले आपको पैनल को बाहर निकालना है और पैनल के अंदर जितने भी कोफ लगी है इसकी कंडीशन देखनी है। कोई कोफ जली होगी तो पहले उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा AVDD वोल्टेज जो हमारा बन रहा है, AVDD के बाद हमारी और भी वोल्टेज बनती है, जैसे VGH बनता है, VGL बनता है। तो वो वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए माइनस वोल्टेज बन रही है, यानी कि VGL वोल्टेज है।
और VGH वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो हमारे को VGH वोल्टेज कितना वोल्टेज मिल रहा है, VGH वोल्टेज देख लेते हैं। ये हमें 16 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, और VGH पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 30 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिलना चाहिए। ये रहा VGH का पॉइंट, ये देखो 30 वोल्ट हमारा ओके है, 30 वोल्ट परफेक्ट बन रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। तो इस टीकॉन में बड़े ध्यान से आपको चेक करना है, लेवल शिफ्टर आईसी बहुत खतरनाक लेवल पे है ये। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VGL वोल्टेज इनपुट हो रहा है और VGH वोल्टेज भी इसके अंदर इनपुट हो रहा है। 3.3 वोल्ट अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी इसके अंदर जा रहा होगा। तो सारी वोल्टेज इसके अंदर जा रही है। अब सभी वोल्टेज जाने के बाद भी अगर ये कंडीशन मिल रही है तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होता है। अगर आपकी सारी वोल्टेज ओके है तो इसके अंदर एक दिक्कत और आती है कॉमन। क्या दिक्कत आती है कि इसकी रोम आईसी को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर आपको इसकी सारी वोल्टेज ओके मिल रही है, देखिए पैनल को रिपेयर करना है तो कई सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने देखा होगा सिंगल कोप का 32 इंची का पैनल आता है, सीधा सी के भी ट्रैक काटो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ना। तो ज़्यादातर वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इस तरीके से कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तरीका वही होना चाहिए कि पैनल को अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो पैनल को स्टेप बाय स्टेप ही आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज वगैरह सारी ओके मिल रही है। तो हमारे पास क्या है, इस आईसी का आपको प्रोग्राम कॉपी करके रखना है। कभी आपके पास इस तरीके का ठीक होना है तो कॉपी करके रख लो, बाकी अगर नहीं मिलता तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे एक रोम आईसी लगी हुई है, इस रोम आईसी को हम रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास टीकॉन है। अभी ये टीकॉन मेरे पास क्या कर रहा है, ये भी एक शॉर्टिंग कंडीशन में है, सिर्फ इसके अंदर ये शॉर्ट है और कुछ नहीं है। इस टीकॉन के अंदर यही आईसी जाएगी सबसे ज्यादा। हाँ, अगर कोफ ऑफ बर्न हो गई तो ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज को कि अगर आपके पास ये आईसी हीट हुई हुई आ रही है, गर्म हो रही है, तो पहले आपको क्या करना है, पैनल को खोलना है, कोफ चेक करनी है जली हुई तो नहीं है, ठीक है जी। अभी हम क्या काम करेंगे, इसकी रोम आईसी बदल के देखते हैं, ठीक है। तो रोम आईसी से भी ये दिक्कत आती है, तो यहाँ पे हम क्या है, रोम आईसी को बदलते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं। बाकी चेंज करने के बाद हमें कंफर्म होगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, पेस्ट ले लेते हैं हम, काफी हार्ड है, ठीक है। इस पे भी लगा लेते हैं। तो पैनल काम कर लोगे आप, ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं। दिक्कत होगी तो आप कोई। हाँ, ये बात देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे तो हम बताएंगे, है ना। आपको दिखाया ही है मैंने कैसे कैसे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास। तो अभी क्या है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। बाकी रिप्लेस अगर आपके पास सेम बोर्ड नहीं है, सेम जो है टीकॉन नहीं है, तो आप इसे प्रोग्राम करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हमने निकाला और इसको हम दोबारा से प्रोग्राम करके इजीली लगा सकते हैं। तो इसको मैं क्या काम करूँगा, अभी पहले क्लीन कर लेता हूँ इसके सभी प्रिंट को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पेस्ट डाल के इस आईसी को उतार के लगाएंगे वापस से। पैनल को अगर परफेक्ट तरीके से रिपेयर करना सीखना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग अवेलेबल है। और ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पैनल को आप परफेक्ट तरीके से अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, पूरे सर्किट को आसानी से रिपेयर करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी पैनल के अंदर कोफ आईसी ख़राब होती है। और जो कोफ ख़राब होती है तो कोफ मशीन से ही ठीक हो पाएगा, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन
ज़्यादातर पैनल जो होते हैं हमारे नॉर्मली इसी तरीके से भी रिपेयर हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है और इसको करते हैं साइड में। थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे आईसी को, और क्लीनिंग करने के लिए कुछ दो, ये रहा थिनर। और तो देखिए, जब भी आप पैनल पे से कोई भी आईसी निकालते हैं लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम देना है, और इसको हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लीनिंग कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। या आप कॉटन भी रख सकते हो, जो रुई होती है ना, रुई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है इसको रखना। तो यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर अभी सही है। पावर लगा के देखते हैं, पकड़ो उसको। तो ये हमारी पावर है, ये वाली। इसको हम लगाते हैं यहाँ पे और सेट को ऑन करते हैं। तो अभी तो बहुत सारी जो है पैनल है जिसके कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो इसको हमने ऑन कर दिया है, पिक्चर देखते हैं, क्या कहते हो, होगा ओके। तो इस तरीके से आप पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अभी हमारे पास पैनल आए थे, कितने पैनल थे, 4-5 पैनल थे। आज जाने हैं 4-5 सेट है, ये 5 और जाने हैं, 5 और रेडी है। तो अगर आप पैनल का इजीली काम कर पाओगे तो चाहे कितने भी पैनल आए आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।